पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है उसकी यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता इसको बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी। तो छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा भी है कि प्रत्यास्थता जो होता क्या है, एक पदार्थ का ऐसा गुण है जिस पर अपन बाहर से बल लगाएं उस पदार्थ के ऊपर, तो उस बल का वस्तु क्या करती है, विरोध करती है। और वो बल अपन हटा लें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में या प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस गुण को ही अपन क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ के ऊपर अपन ने बाहर से बल लगाया, उसको खींच लिया, तो उसके अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही उस बल को अपन हटाएंगे तो रबड़ वापिस अपनी पूर्व अवस्था में जाने का प्रयत्न करता है और कुछ हद तक अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट भी जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को ही अपन प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे स्प्रिंग की बात करें, जैसे स्प्रिंग के ऊपर अपन भार लटका दें तो उसके लंबाई में विस्तार हो जाता है, और बाहर वाला जब अपन बल हटा लेते हैं तो प्रत्यानयन बल उसको वापिस लेके जाता है, यानी स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाता है। तो पदार्थों के अंदर ऐसा गुण है जो वस्तुओं को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेके जाता है। उस गुण का ही नाम दिया गया है अपने फिजिक्स में प्रत्यास्थता। तो अपन बात करें कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अपना अप्लाई करें, बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसको न्यूटन सर ने जड़त्व भी कहा है। दुनिया की कोई भी वस्तु हो अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या विरोध करती है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तथा बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जो बल लगाने से पहले उसकी जो अवस्था थी उसमें आ जाती है। और पूर्वावस्था में आने का ये जो गुण है ये सभी पदार्थों में नहीं होगा। जैसे ठोस के अंदर नहीं हो सकता। जैसे आपने लोहे के आकार में परिवर्तन कर दिया और फिर आप बाहर वाला जो बल है वो हटा लोगे तो लोहा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वो प्रत्यास्थ नहीं है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। कौन सा गुण? जो अपनी पूर्व अवस्था में आने का जो गुण है। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता कहलाएगा। और प्रत्यास्थता का गुण जिस वस्तु में पाया जाता है उस वस्तु को अपन प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तथा वस्तु जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है
जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थ कहलाती है। तो दो डेफिनेशन है इसमें, एक तो प्रत्यास्थता किसे कहते हैं और एक है प्रत्यास्थ किसे कहते हैं। प्रत्यास्थ तो है वस्तु जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, और प्रत्यास्थता क्या है, वस्तु का एक ऐसा गुण है जो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, और ये गुण सभी वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। कुछ एक वस्तु ही है जिनमें ये गुण पाया जाता है अपनी पूर्व अवस्था में आने का, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ये अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रतिबल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो प्रत्यास्थता जो है उसकी डेफिनेशन अपने को पता है कि किसी भी वस्तु पर अपन बाहर से बल अप्लाई करते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और बाहर वाला जब बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। तो वस्तु का ये जो गुण है पूर्व अवस्था में लौट जाने का, इसको अपन कहेंगे प्रत्यास्थता। और जिस वस्तु में प्रत्यास्थता गुण पाया जाता है वो वस्तु कहलाती है प्रत्यास्थ वस्तु। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल, स्ट्रेस। देखो प्रत्यास्थता का एक्सपेंशन यानी अगर इसको विस्तारित रूप में अपने को पढ़ना है तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस है जो अपन छोटी क्लासेस में इसको स्टडी करते भी, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रत्यास्थता है, प्रतिबल है, विकृति है, हुक्स लॉ है, ये सारी डेफिनेशन जो है इनका अपने को पता होना चाहिए, तभी अपन इसके मेजर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको कर पाएंगे। तो थ्योरी के साथ साथ इसके मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रतिबल किसे कहते हैं, देखो प्रतिबल में क्या होता है कि अगर अपन किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, अब इस चैप्टर के अंदर जो भी वस्तु होगी वो प्रत्यास्थ होगी। जैसे रबड़ है तो रबड़ को अपन खींच लेते हैं, उसको छोड़ते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाता है, तो रबड़ के अंदर प्रत्यास्थता गुण है। तो विशेष अपने को ध्यान ये रखना है कि अब जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जो भी सब्सटेंस लेंगे, यानी वस्तु या पदार्थ जो भी अपन लेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो अपन प्रत्यास्थ लेंगे, क्योंकि अपन प्रत्यास्थ पदार्थ जो है उनकी स्टडी करनी है, प्रत्यास्थ वस्तुओं की स्टडी करनी है। तो प्रत्येक ली गई वस्तु इस चैप्टर में कैसी होगी, प्रत्यास्थ होगी। तो प्रतिबल क्या होता है कि जैसे कोई अपने पास वस्तु है, जैसे कोई बैलून है अपने पास, गुब्बारा, उसके अंदर हवा भरती है। अगर मैं कहता हूं कि इसके ऊपर बाहर से बल लगाना है, तो बैलून के ऊपर अगर अपन बल लगाएंगे तो इसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मान लो कि आपने यहां दाब लगाया, तो यहां दाब लगाया तो ये अंदर की तरफ पिचक जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अपन यहां पर क्या लगा दिया, दाब लगा दिया। बैलून के ऊपर बाह्य पृष्ठ के ऊपर अपन दाब लगाएंगे तो अंदर की तरफ चिपक जाएगा। तो अपने को ध्यान ये रखना है, अगर अपन बाहर से बल हटा लें तो गुब्बारा अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि ये जो अंदर की साइड जो चिपकी है, यानी इसका जो आयतन कम हुआ है वो पहले के बराबर हो जाएगा बाह्य बल हटा लेने के बाद में। अपने द्वारा जो लगाया गया बल है वो तो होता है बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, और अपन बाह्य बल को हटा लेते हैं तो अंदर से बाहर की ओर एक बल लगता है जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, और अपने बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि इस पूरे गुब्बारे की सरफेस पे प्रत्यानयन बल न लग के इसके एकांक क्षेत्रफल पे लगे, ये पूरे गुब्बारे का क्षेत्रफल है और इसके छोटे से भाग को अपन बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन जो बल है, अपन ने जो बल लगाया उसके विपरीत लगने वाला बल, और कितने क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, वो प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो ध्यान रखना, प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल है।
लेकिन कितने एरिया के ऊपर? यूनिट एरिया के ऊपर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो किसी वस्तु के, और वस्तु कैसी होनी चाहिए? प्रत्यास्थ। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल नहीं, प्रत्यानयन बल, लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। ये प्रतिबल की डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना है, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बाह्य बल की विपरीत, यानी प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का नाम है प्रतिबल। तो प्रत्यानयन बल है, यही प्रतिबल है, लेकिन वस्तु के कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर। जैसे अपन ने बैलून का एग्जाम्पल जो लिया है, तो बाहर से जो बल लगाएंगे वो हो गया बाह्य बल, और बाह्य बल की विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, बाह्य बल अपन हटाएंगे, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक, यानी बैलून जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करता है। तो उस कंडीशन में उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वही प्रतिबल है। तो अपन बात करते हैं कि प्रतिबल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। या फिर अपन प्रतिबल की मात्रक और विमा की बात करें तो प्रतिबल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बल, या कई बार इसको बल ही बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्यानयन बल है, ये अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला बल है। और क्षेत्रफल, बल को अपन लिख देते हैं F से, क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं A से। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। और इसके अपन मात्रक की बात करें, कई बार क्या करता है, छोटे मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है प्रतिबल किसे कहते हैं, इसके मात्रक और लिखिए। तो इसकी यूनिट और जो डायमेंशन है वो दोनों लिखने हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी विमा की बात करें अपन, डायमेंशन की, तो इसकी विमा क्या होगी? बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, और क्षेत्रफल की होती है L2। तो फाइनली वी गेट M1 और ये L-1 और T-2। तो ये प्रतिबल की विमा होती है। तो प्रतिबल का मात्रक और विमा आपने देख लिया। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और पहला जो प्रतिबल है आपका वो है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। पहला जो प्रतिबल है वो है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अनुदैर्घ्य प्रतिबल का, अनुदैर्घ्य का मतलब लंबाई के अनुदिश है। देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपने पास कोई वस्तु है, प्रत्यास्थ वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इसकी जो लंबाई है वो L मान लिया अपन। इसकी लंबाई कितनी है? L है। और ये वस्तु जो ली गई है प्रत्यास्थ, तो इसका ऊपर अपन बाहर से बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसका सेकेंड डायग्राम की अपन बात करें, ये लंबाई इसकी यहां तक है,
अपन बाहर से बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई को परिवर्तन होगा। इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको मैं डॉटेड कर रहा हूं। मान लो कि इतनी लंबाई में वृद्धि हो गई। ये लंबाई तो इसकी प्रारंभिक लंबाई है L। वस्तु है प्रत्यास्थ तो इसकी लंबाई में परिवर्तन, और इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है ये अपन मान लेते हैं स्मॉल l। और ये लंबाई में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर अपन ने क्या लगाया? बल लगाया। और नीचे की तरफ लगने वाला जो बल होता है W बराबर mg, या इसको F इक्वल्स टू mg अपन कहते हैं। तब होगा क्या कि इसकी ये वाला जो बल अपन हटाएंगे तो इसके क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल के ऊपर लगने वाला प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल तो क्या होता है? अपने बाह्य बल की विपरीत होता है। बाह्य बल जो है अपन ने एक सिरा इसका बांध रखा है, दूसरे सिरे पर भार लटका रखा है, तो इसकी लंबाई में क्या होगा? वृद्धि होगी। और बाह्य बल हटाएंगे तो इसकी लंबाई है वो पूर्व अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगी, यानी अपने विपरीत दिशा में जो बल लगेगा ऊपर की तरफ वो होगा प्रत्यानयन बल। लेकिन कितने क्षेत्रफल भी? प्रतिबल तो आपने को पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला ही होता है। तो किसी वस्तु पर अगर लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, और लंबाई के अनुदिश एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल जो इसको वापिस लेके जा रहा है, वो जो प्रत्यानयन बल है वो क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाता है। तो इसकी में आपको डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है, तब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि वस्तु प्रत्यास्थ है, तब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए यहां पर वस्तु की लंबाई L है, और इसकी लंबाई के अनुदिश अपन ने बल लगाया तो इसकी लंबाई में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में ये जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, इस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कौन सा प्रतिबल कहलाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाता है। इसमें आपको डायग्राम भी दिखाना है, तो ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। देखो प्रतिबल है तो इतना विशेष ध्यान रख लेना। तो प्रतिबल है जो अपन बाहर से बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला बल है, यानी प्रत्यानयन बल प्रतिबल है, बाह्य बल प्रतिबल नहीं है। और प्रतिबल का मतलब है कि प्रति क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है। तो किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, और इस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वही क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाता है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल की अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो अपन क्या बना सकते हैं? यहां लिख देता हूं मैं। अनुदैर्घ्य जो प्रतिबल है देखो, प्रतिबल कोई भी हो फॉर्मूला सेम है, बल बटा क्षेत्रफल। और बल कौन सा है? बाह्य बल नहीं है, प्रत्यानयन बल है। तो बल बटा क्षेत्रफल, या इसको अपन क्या लिखते हैं? F अपॉन E। अब ये जो F है ये बाह्य बल नहीं है, प्रत्यानयन बल है, तो F को अपन लिख देते हैं mg, क्योंकि अपन ने बाह्य बल mg लगाया, इसके विपरीत भी mg लगेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। और क्षेत्रफल अगर इसकी लंबाई L है और यहां से जैसे इसकी बात करें
तो इसके नीचे है इसका आधार जो है, इसका आधार जो है वो आपको सर्कल दिखेगा, और सर्कल की रेडियस अगर आर लें अपन, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आर लें तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये है अनुदैर्घ्य प्रतिबल का, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, या इसको पाई एल स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन दूसरे प्रतिबल का डिस्कस करते हैं। तो प्रतिबल जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला जो प्रतिबल है वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल है, वो हमेशा ही किसके अनुदिश लगता है, लंबाई के अनुदिश। तो लंबाई के अनुदिश किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो प्रतिबल है वो है अभिलंब प्रतिबल, यानी नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, प्रत्येक में डायग्राम की सहायता से समझाया जाएगा। तो इसमें अपन अगर डायग्राम बनाएं तो अभिलंब प्रतिबल देखो क्या होता है। ये अपने पास कोई वस्तु है, वस्तु देखो इसमें जो भी ली जाएगी वो प्रत्यास्थ ली जाएगी। ये अपने पास कोई वस्तु है, क्यूबिक है, घनाकार है, प्रत्यास्थ है। इसके 6 फलक हैं, तो प्रत्येक फलक है वो प्रत्यास्थ है। जैसे रबड़ का कोई बॉक्स है, इस पर अगर अपन इस पृष्ठ के लंबवत बल लगाएं, जैसे बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर लंबवत बल लगाएं अपन, परपेंडिकुलर, यहां बल लगा दिया। जैसे इस साइड की अपन बात करें तो यहां बल लगा दिया, लंबवत बल लगाए। इसकी बात करें अपन ने तो इस साइड में यहां बल लगा दिया। यानी कोई भी फलक ले वो आप, उस फलक के अपन जो बल लगा रहे हैं वो लंबवत लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। अगर ये प्रत्यास्थ है तो बाह्य बल अपन लगाएंगे तो इसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर अपन बाह्य बल हटा लेंगे, आयतन में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि वस्तु है प्रत्यास्थ। जैसे बैलून के ऊपर आप बल लगाते हो तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बाहर से बल हटा लेते हो तो वो क्या होता है कि आयतन उसका पूर्व अवस्था में आता है। तो अपन बात करें, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बाह्य बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बाह्य बल लगाया जाता है, तब वस्तु के किस में परिवर्तन होता है। देखो लंबाई के अनुदिश लगाया था तो लंबाई में परिवर्तन हुआ था, तब वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का कम हो जाएगा, बाहर से बल लगाओगे तो आप आयतन में, जैसे गुब्बारे के ऊपर अपन लगाते हैं ना, बैलून के ऊपर, परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक को आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रत्येक प्रतिबल के अंदर। फिर क्या करेंगे, वो आयतन में परिवर्तन हो जाता है तथा वस्तु के आयतन के विरुद्ध, वस्तु के आयतन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या लगने वाला प्रत्यानयन बल, आयतन के विरुद्ध कौन सा लगेगा, प्रत्यानयन। क्योंकि आयतन में कमी की है अपन ने, तो उसके विरुद्ध, यानी आयतन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कौन सा कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ये है आपका अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल की अगर अपन बात करेंगे तो अभिलंब प्रतिबल जो है उसका फॉर्मूला भी क्या लिखते हो आप, एफ अपॉन ए। सभी प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए।
तो अब की बार क्या होगा, किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बाह्य बल लगाया जाएगा, तब वस्तु के आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और वस्तु के आयतन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल अभिलंब प्रतिबल। एक चीज आप नोटिस कर लेना, प्रतिबल ही ये प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर, और बाह्य बल की क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अब तीसरे प्रतिबल की अपन बात करते हैं, स्पर्शी प्रतिबल। तीसरे प्रतिबल की ऊपर बात करते हैं, स्पर्शी प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्पर्शी प्रतिबल स्पर्शी प्रतिबल देखो क्या होता है। अब की बार अपन कोई वस्तु लेते हैं, ये अपने पास कोई वस्तु है, और अपन बात करते हैं कि ये जमीन के ऊपर फर्श है, फर्श के ऊपर रखा हुआ है बॉक्स, यानी इसका नीचे वाला जो फलक है ये स्थिर है। जैसे कोई बॉक्स जमीन के ऊपर रख दिया ना, वैसे तो उसका एक फलक है, वो बॉक्स जो फर्श के क्या रहेगा, टच में रहेगा। और इसके एक सिरे के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु में अपरूपण उत्पन्न होगा। अपरूपण का मतलब इसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके, न कोई इसके लंबाई में। तो जैसे ये बॉक्स है, तो बॉक्स का एक सिरा स्थिर है, ऊपर वाले पे लगाओगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, इसको ही बोलते हैं अपरूपण का गुण, यानी वस्तु के आकार में परिवर्तन होना। न तो लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा, इसकी लंबाई यहां है वो यहां रहेगी, ये टेढ़ा रहेगा, तो न इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा, लेकिन इसका रूप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां बल लगाओगे ना, इसके ऊपर प्रत्यास्थ है तो ये वाला फलक है, ये टेढ़ा हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें टेढ़ापन आ जाएगा। इसमें इस प्रकार से टेढ़ापन आ जाएगा, और यहीं यहां भी आ जाएगा इस प्रकार से। ये देखो बॉक्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो यदि किसी वस्तु का एक फलक स्थिर हो, यदि किसी वस्तु का एक फलक क्या हो, स्थिर हो, ये वाला फलक क्या है, स्थिर है, तथा ऊपरी फलक पर, ये ऊपर वाला ऊपरी फलक पर स्पर्शी बल लगाया जाए। स्पर्शी बल फिजिक्स में अपने क्या होता है कि एक ही जगह टच करने वाला फोर्स, ऊपरी फलक पर स्पर्शी बल लगाया जाता है, तब वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। आकार में परिवर्तन को अपन बोलते हैं अपरूपण उत्पन्न हो गया। आयतन और लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी साइड की लेंथ जो इस साइड में है वो भी यही, वही लेंथ यहां है, वॉल्यूम सेम है इसका, लेकिन अपरूपण आ गया, इसमें आकार में परिवर्तन हो गया। तब इस आकार में परिवर्तन के विरुद्ध
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वही प्रत्यानयन बल, क्योंकि अपन इसको हटाएंगे तो वापस आ जाएगा अपनी शेप में। लगने वाला प्रत्यानयन बल स्पर्शी प्रतिबल कहलाता है। ये कहलाएगा स्पर्शी प्रतिबल। तो ये था अपना प्रत्यास्थता का टॉपिक, जिसमें अपन ने पढ़ा प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो प्रतिबल है वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल, जो लंबाई के अनुदिश लगता है। दूसरा विलंब प्रतिबल, जो आयतन में परिवर्तन करता है। और तीसरा है स्पर्शी प्रतिबल, जो इस वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है।